नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्तेषु अभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदयावृद्यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामामृतं देवम् अवधूताशिरोमणिम् आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्बदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। तो सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में संवाद चल रहा है। और कुछ समय पहले ही, जब 2-3 अध्याय के पूर्व ही सूत गोस्वामी ने पूछा था, शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी को पूछा था। किसके बारे में पूछा था? परीक्षित महाराज के बारे में पूछा था। लेकिन हो क्या गया कि चर्चा करते करते कुंती महारानी की स्तुति आ गई, फिर विश्व पितामह की स्तुति आ गई। विश्व पितामह शरीर छोड़ दिए, फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए निकल गए और फिर द्वारका में उनका स्वागत हो। ये सब चर्चा में सूत गोस्वामी बिजी हो गए, मतलब इसमें चले गए। लेकिन उनका जो मुख्य प्रश्न था शौनक आदि ऋषियों का, वो महाराज परीक्षित के संबंध में था, तो वो रह गया। तो उन्होंने दोबारा प्रश्न पूछा कि हे सूत गोस्वामी, हम महाराज परीक्षित के बारे में जानना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं कि हम वो घटना का वर्णन कीजिए। वो घटना तो वर्णन तो आपने कर दिया, लेकिन हमें परीक्षित महाराज के जीवन के बारे में जानना है, कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की। एक इससे बहुत सारे भक्तों को इंस्पिरेशन मिलता है। जब हम अन्य भक्तों के जीवन में देखते हैं किस तरह से भगवान उनकी रक्षा करते हैं, तो इससे हमें बहुत उत्साह मिलता है, बल बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। तो वास्तव में ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है श्रीमद् भागवत में रखे गए हैं, भक्तों के चरित्र रखे गए हैं, तो जिनको बारंबार श्रवण करने से भगवान के बारे में जो भक्तों का विश्वास बढ़ने लगता है।
तब शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि हमें जो सबसे बुद्धिमान भगवान के भक्त वैसे ही बुद्धिमान होते हैं, और परीक्षित महाराज तो भक्त शिरोमणि थे, तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो उत्तरा के गर्भ में जन्म लिए और उनकी मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि उनकी मृत्यु बड़ी अद्भुत थी, तो उसके विषय में हम जानना चाहते हैं। और उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें कौन सी गति प्राप्त हुई, तो ये हम आपसे जानने के इच्छुक हैं। जब भी हम देखते हैं कि किसी भक्त का शरीर छूटने वाला हो तो बहुत सारे भक्तों का समाज एकत्रित होता है और वहां पर उनके लिए कीर्तन कथा ये सब प्रारंभ हो जाती है। जब पता चलता है भक्त जाने वाला है तो सारे भक्त लोग आके सहायता करते हैं। और फिर उनके जब उनका शरीर छूटता है तब निश्चित रूप से भक्तों के बीच में भगवान कथाओं को कीर्तन को सुनते हुए उनका शरीर छूटता है, तो बहुत अद्भुत बात है। तो जो वहां पर उपस्थित लोग रहते हैं वो बताते हैं अन्य लोगों को कि उनका शरीर ऐसे छूटा, उनकी चेहरे पर इतनी प्रसन्नता थी, भगवान का नाम लेते उन्होंने शरीर छोड़ा, भगवान का नाम कीर्तन के बीच में शरीर छोड़ा। तो उनकी कीर्ति और यश उस जो वहां पर उपस्थित भक्त हैं वो सब जगह फैला देते हैं। तो महाराज परीक्षित के बारे में, महाराज परीक्षित के जीवन में तो अंतिम 7 दिन में एक अद्भुत घटना हो गई थी उनके साथ, तो उसके बारे में जानने के लिए शौनक आदि ऋषि बहुत उत्सुक थे। और इतना बड़ा ऋषियों का समाज था, तो उनके उपस्थिति में भगवान की कृपा कैसे भक्त पर होती है इसका प्रदर्शन होता है। इसका स्पष्ट रूप से वर्णन इस घटना से परीक्षित महाराज के मृत्यु के समय की जो घटना है उससे पता चलता है किस तरह से भगवान अपने भक्त की रक्षा करता है। और शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि परीक्षित महाराज को जो सुखदेव गोस्वामी ने जो दिव्य ज्ञान दिया उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के सर पर ऐसा हाथ रखकर उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने भगवान के गुण रूप लीला तथा भगवान के गुण रूप लीला इत्यादि को उन्होंने प्रकाशित किया, गाया उन्होंने, और इससे क्या हुआ, महाराज परीक्षित ने उसको सुना और महाराज परीक्षित ने भगवान की कीर्ति, भगवान में यश लिटरली 24 घंटे उन्होंने सुना, 7 दिन 24 घंटे उन्होंने सुना। और उससे क्या हुआ, श्रवण करने मात्र से क्या होता है, श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में लिखा गया है कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वरा सद्यो हृदय वरुद्धत्र कृते भी शुश्रूषितक्षणात्, अर्थात श्रीमद् भागवत सुनने मात्र की इच्छा रखने मात्र से, देखिए श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा रखने मात्र से, मतलब मान लीजिए किसी हृदय में किसी व्यक्ति को इच्छा होगी अरे मुझे श्रीमद् भागवत सुनना है, मुझे भगवान की कीर्ति रस सुनना है, केवल इतना इच्छा होने मात्र से क्या हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति के हृदय में बंदी होने को तैयार हो जाता है। तो विचार कीजिए, जिसने श्रीमद् भागवत को निरंतर एक महामुनि सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना है, विचार कीजिए उनकी दशा क्या होगी। जब एक बोनाफाइड साधु, जब एक प्रामाणिक वैष्णव गुरु जब भगवत विषय दिव्य ज्ञान प्रकाशित करता है तो वास्तव में वो भगवान को ही अपने हृदय से अपने शिष्य के हृदय में ट्रांसफर करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रीमद् भागवत सुनना बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत वास्तव में 2 ही लोगों ने सुना है, एक तो महाराज परीक्षित और दूसरा धुंधुकारी। धुंधुकारी एक भूत प्रेत बन गया था, लेकिन उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो श्रीमद् भागवत का श्रवण करे, और उसको श्रवण करने से, श्रीमद् भागवत श्रवण करने, चिंतन करने से उसका कर्म बंधन समाप्त हो गया, उसकी भूत प्रेत की जो योनि थी वो खत्म हो गई और वो भगवत परिकर बन गया। ये कभी घटना आपको सुनाऊंगा। तो श्रीमद् भागवत की जो महिमा है वो अपरंपार है, वो साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में जब हम श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वास्तव में हम लोग भगवान श्री कृष्ण की तथा भगवान श्री कृष्ण के महान वैष्णव की डायरेक्ट संगति करते हैं। जिस तरह से नाम जप करना है, तो नाम जप करने से हम लोग सीधा भगवान के संपर्क में रहते हैं।
तो वैसे ही भागवत श्रवण करना, भागवत पढ़ने से हम भगवान तथा भक्तों के लीलाओं के संपर्क में डायरेक्ट रहते हैं। तो इसलिए शौनक आदि ऋषियों ने अपनी जिज्ञासा सूत गोस्वामी के सामने प्रकट की। अब सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में तथा उनके अंदर जो दिव्य गुण है उसकी चर्चा अभी करने वाले हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज, जिस तरह से युधिष्ठिर महाराज की ख्याति थी कि धर्मराज थे वो, और क्योंकि वैसे ही क्यों धर्मराज थे, क्योंकि उनके जब युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे तो वो एक भगवत सेवा के लिए कर रहे थे। उनका अपना कोई इच्छा नहीं थी या आसन पर बैठने की। वे इसलिए कर रहे थे कि भगवत इच्छा जानकर, हमने सुना भीष्म पितामह के इसमें ये घटना सुनी कि भगवत इच्छा जानकर, भगवान की सेवा जानकर वो इस कार्य को कर रहे थे। हाँ, और वो इससे ये भक्ति है। जब भी कोई कार्य भगवान के लिए किया जाता है तो वो भक्ति कहलाती है। तो वैसे ही ये राज्य कार्य स्वीकार करना युधिष्ठिर महाराज की भगवान के लिए सेवा थी और वो कर रहे थे। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज की ख्याति जो थी वो इतनी फैल गई थी, विशेषकर उनके भाइयों की ख्याति इतनी फैल गई थी, इतना उनका यश, उनका इतना यश, उनकी कीर्ति सब जगह सर्वत्र फैल गई थी। सारे देवता लोग, सारे देवी देवता लोग भगवान के महान भक्तों का चरित्र गुण ऊपर के लोगों में भी गाया करते थे। इस तरह से उनका यश सर्वत्र फैल गया था। तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी कहते हैं कि क्योंकि इतना यश फैलने के बावजूद भी युधिष्ठिर महाराज को कोई भी किसी भी बात का अहंकार नहीं था, और ना उनको कोई उच्चतम लोकों में जाने की इच्छा थी, ना कोई कामना थी। तो प्रश्न उठ सकता है कि युधिष्ठिर महाराज जैसा व्यक्तित्व कैसे इतना सारा यश, इतना सारा कीर्ति और यश जब उनको मिलता था तो वो उससे उनका चित्त गड़बड़ नहीं हो जाता। देखिए, जब कोई कीर्ति और यश मिलता है तो एक शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने उस कीर्ति को, उस यश को अपने गुरु को अर्पित करे। अगर वो खुद स्वीकार करता है तब तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जब कोई कीर्ति और यश अगर मिलती है तो उसको समझ होनी चाहिए कि ये जो भी है वो अपने भगवान की जो सेवा की गई है, अपने गुरु के मार्गदर्शन, आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में जो सेवा की गई है, गुरुजनों की कृपा से जो आशीर्वाद से जो सेवा, उसका फल है कि ये सेवा इतनी फलित हुई है और कीर्ति और यश बढ़ा है। तो बुद्धिमान शिष्य जो है वो उसका जो कीर्ति और यश जब उसको मिलता है तब वो अपने गुरुजनों को अर्पित करता है, और इससे वो अहंकार से या नेम फेम प्रतिष्ठा से वो दूर रहता है। और युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य ऐसा था कि जो स्वर्ग के जो देवी देवता थे वे लोग, उनकी क्या स्थिति थी, वे लोग भी युधिष्ठिर महाराज के इस वैभव को देखकर उससे प्राप्त करने के लालायित रहते थे। वास्तव में युधिष्ठिर महाराज को बहुत बड़ा सौभाग्य था कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहते थे। काफी समय उन्होंने, भगवान यद्यपि 16,108 पत्नियों के पति है, लेकिन फिर भी भगवान हमेशा, उन्होंने अधिक से अधिक समय हस्तिनापुर में ही बिताया है और वहां पर पांडवों के संगति में उन्होंने समय व्यतीत किया है। और उस कारण से, क्योंकि भगवान वहां पर रहते थे, उस कारण से सारा साधुओं का समाज निरंतर वहां पर आया करता था। निरंतर हमेशा साधुओं का तांता लगा रहता था वहां पर। हमेशा ऐसा स्थिति हो जाती थी कि युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को, और वहां पे जो हस्तिनापुर के जो निवासीगण हैं उनको बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि वे सारे लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते थे। तो सूत गोस्वामी इस घटना का वर्णन करते हैं कि जब महाराज परीक्षित जब गर्भ में थे, तो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उन्हें मारने के लिए आया था, और भगवान ने स्वयं गर्भ में प्रवेश करके उनकी रक्षा की थी।
तो सुत गोस्वामी उसका स्मरण करते हैं किस तरह से भगवान ने रक्षा की थी। तो भगवान ने अपने दो दो अस्त्रों के साथ, एक गदा थी एक हाथ में, दूसरे हाथ में सुदर्शन, उन दोनों अस्त्रों के साथ भगवान इतने क्रोध में थे, कैसे मेरे भक्त को मारने का प्रयास कर सकता है। तो इतने क्रोध में थे और उस क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल लाल हो गई थी और वे परीक्षित महाराज की परिक्रमा कर रहे थे। परीक्षित महाराज की चारों तरफ से भगवान परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे तो भक्त लोगों को भगवान की परिक्रमा करते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान अपने अपने भक्त की गर्भ, उसकी माँ के गर्भ में परिक्रमा करते हुए उसकी रक्षा कर रहे थे। वो भी एक नहीं दो आयुधों से, एक सुदर्शन चक्र और एक गदा से, दो से एकदम क्रोध में थे। और परीक्षित महाराज ने ये जो भगवान का ये स्वरूप है, ये क्रोध वाला सुंदर स्वरूप है, उसके दर्शन कर लिए। छोटा सा परीक्षित गर्भ में था, बालक था, लेकिन उसने भगवान के दिव्य श्रीअंग का दर्शन कर लिया। और वो छवि उनकी छोटे से बालक के मन में भगवान की वह छवि बैठ गई। और उस कारण से वो हमेशा भगवान उस कारण से हमेशा वह जब गर्भ से बाहर आए थे परीक्षित महाराज, तो सबको निहारते थे कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा किया, क्या वो वही है, क्या वो यही है। सबकी तुलना उसी के साथ करते थे। फिर कहते नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो हमेशा परीक्षण करते रहते थे। तो जब उनका सबने ये देखा स्वभाव कि ये परीक्षण करता रहता है, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। तो भगवान ने इस तरह से परीक्षित महाराज की उसकी माँ के गर्भ में रक्षा की। और जब सबसे शुभ मुहूर्त के तिथि हुई, तब उसी शुभ मुहूर्त पर महाराज परीक्षित ने जन्म लिया। जो छोटा सा बालक था जिसकी भगवान ने रक्षा की थी, उसने जन्म लिया। और जैसे जन्म हुआ, तो ऐसा विधान है कि बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाकर उसका शुद्धिकरण किया जाता है। और धौम्य ऋषि, कृपाचार्य इत्यादि लोगों को बुलाया गया और वहां पर स्तुति वाचन कराया गया, मंगलाचरण कराया गया। और उस तरह से बच्चे की, जो छोटा बच्चा है, उसकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना की गई भगवान से। तो ये सारा विधि विधान, बहुत सारे अन्य ब्राह्मण लोग भी ब्राह्मण आए हुए थे। और युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित की जन्म के उत्साह में जो उत्सव मनाया गया था, उसमें उन्होंने बहुत सारा जो ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे गांव दान किए, बहुत सारे हाथी, घोड़े, खाने पीने के इत्यादि पदार्थ, और क्या कहते हैं, जो सोना है इत्यादि, ये सारे बहुत प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ब्राह्मणों को संतुष्ट करना। जब हम घर पे अगर किसी अतिथियों को बुलाते हैं, वैष्णव को बुलाते हैं, और ऐसे समय में हमें दान करना चाहिए, हमें उनको संतुष्ट करना चाहिए। क्योंकि वैष्णवों के मुख से ब्राह्मणों के मुख से भगवान सेवा को स्वीकार करते हैं, अर्थात उनके माध्यम से भगवान उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें बहुत आवश्यक है कि जब हम अतिथियों को घर पे बुलाए, तब उनको पूरी तरह से संतुष्ट करें। किसी तरह से कोई कमी नहीं रखनी चाहिए ब्राह्मणों के और अतिथियों की सेवा करने के लिए। और कहा तो जाता है अतिथि देवो भव, लेकिन जब भी ऐसे अवसर मिले, जब घर पे कोई उत्सव हो और जब हम वैष्णव को बुलाए, तो उनको संतुष्ट करना चाहिए, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और बड़ा आदर के साथ, बड़ा सम्मान के साथ, यही जानकर साक्षात भगवान के प्रतिनिधि ही हमारे घर आए हैं, ये जानकर हमें उनकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए। तो जब इन बहुत सारे ब्राह्मणों ने जब परीक्षित महाराज के लिए स्तुति वाचन किया, सब कुछ किया, और वे संतुष्ट हुए, तब उन्होंने युधिष्ठिर महाराज तब वे युधिष्ठिर महाराज से क्या कहे कि यदि आप लोग सब संतुष्ट है, तो हमें जरा परीक्षित महाराज, ये जो बालक जन्म लिया है, उसके बारे में जरा हम जानना चाहते हैं। तो ये जो
क्षमा कीजिएगा, कि जो ब्राह्मणों का समाज है, ये ब्राह्मण जो है वो साधारण ब्राह्मण नहीं होते थे। ये एक बहुत सदाचारी और पक्के, एकदम एकनिष्ठ पक्के ब्राह्मण होते थे, जो ब्रह्म जानीती थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते थे, भगवान को जानते थे। और ये सारे जो एस्ट्रोलॉजी है, ये कुंडली निकालना है, सब उनको देख कर ही पता चल जाता था। फिर भी उन्होंने जो गणना की, वो बहुत सारे वहां पर लोगों ने वहां पर गणना किया अच्छे से, और उन्होंने महाराज परीक्षित के बारे में, इस परीक्षित के बारे में, छोटे से बालक के बारे में बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस बालक का नाम विष्णुरात हो। इस परीक्षित तो होगा ही, लेकिन इस बालक का नाम होगा विष्णुरात। विष्णुरात अर्थात जिसकी भगवान ने स्वयं रक्षा की है, उसका नाम है विष्णुरात। तो और उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो बालक जिसने जन्म लिया है, वह एक उत्कृष्ट कोटि का भगवान का भक्त होगा। ये हम महाराज परिषद जीवन में, पूरे जीवन भर में देखेंगे कि हम जैसे उनकी आयु बीतती है, आप खुद ही आप देखेंगे अगले अध्याय में किस तरह से महाराज परीक्षित जो थे वो एक उत्कृष्ट प्रकार के भक्त थे, और साथ में सदराजा भी थे, और अपने प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करते थे। तो उनके गुणों का वर्णन अभी आएगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि महाराज परीक्षित जो थे वो इक्ष्वाकु कौन है, जो मनु महाराज के जो पुत्र थे वो इक्ष्वाकु। तो उन्होंने कहा कि ये इक्ष्वाकु महाराज जैसे ही रहेंगे। और किस मामले में, तो प्रजा पालना में। तो और उन्होंने कहा कि अपने वचन को निभाने के लिए, जैसे हम किसी को वचन देते हैं, तो उस वचन को निभाने के लिए हमें विशेषकर कम से कम भक्तों को तो अपना वचन तोड़ना नहीं चाहिए। तो परीक्षित महाराज के बारे में बताते हुए कहते थे कि ये अपने वचन पे पक्के रहेंगे। कैसे रहेंगे अपने वचन पे पक्के? तो श्री राम जैसे रहेंगे। जैसे श्री राम है अपने वचन में पक्के थे, वैसे ही परीक्षित भी अपने वचनों पर पक्के रहेंगे। रघुकुल रीत सदा चलिया, ये प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे बहुत बार कहा गया है कि श्री रघुनाथ जी ने बहुत कष्ट उठाया, अपने पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत कष्ट उठाया, 14 वर्ष का वनवास भोगा और बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। जो अपने पिता को वचन दिया था कि वो जाएंगे तो गए। और कई बार ऐसा देखा गया है कि उन्होंने जो भी वचन दिया, उन्होंने जैसे उदाहरण है, इस सीता माँ को वचन दिया था कि मैं एक पत्नी व्रत धारण करूंगा, तो वो भी उन्होंने निभाया। उनको अवसर था कि दूसरा विवाह करने का अवसर था, दंडकारण्य के ऋषि उनके पास आए हुए थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तो इस तरह से हमें भक्तों के ध्यान देना चाहिए। अगर हमने किसी को वचन दिया है तो उस वचन को निभाने के लिए हमें वचन को निभाना ही चाहिए। किसी भी हालत में उस वचन को निभाना चाहिए, उस वचन को तोड़ना नहीं चाहिए। अन्यथा जो सामने वाला व्यक्ति है उसका भक्तों पर से विश्वास कम हो सकता है। इसलिए कभी किसी को धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, किसी को कपट नहीं करना चाहिए किसी के साथ। हमेशा सबके प्रति जब अगर कोई वचन दिया है, प्रॉमिस किया है, तो उसको पूरा करना चाहिए। तो इक्ष्वाकु महाराज जैसा जिस तरह से पालन करते थे अपने प्रजा का, वैसे ही पालन परीक्षित करेंगे। और जैसे श्री राम जैसे अपने वचन से एकनिष्ठ रहते थे, वैसे ही ये भी अपने वचनों का पालन करेंगे। तो उसी तरह उसके बाद वे कहते हैं कि दान देने में ये शिवी महाराज के जैसे रहेंगे। अभी एक शिवी महाराज के बारे में एक घटना आती है। क्षमा कीजिएगा, मुझे बहुत खांसी है, इसलिए बार बार खांस रहा हूँ। तो शिवी महाराज, एक बार ऐसी घटना हुई थी कि शिवी महाराज जो थे वो बहुत ही एक प्रभावशाली राजा थे, और बहुत उनके दान के बारे में बहुत
महिमा थी कि वो दानी है, रक्षा करता है। तो एक बार क्या हुआ कि इनकी दान करने की जो प्रवृत्ति है किसकी, अपने क्या नाम है इनका, शिवी महाराज की। तो इनकी कीर्ति को जानकर, यश को जानकर साक्षात इंद्र, एक बार इंद्र और अग्निदेव ये दोनों कहाँ आते हैं, ये आते हैं शिवी महाराज के पास, उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और होता क्या है कि जो जो अग्नि देव रहते हैं वो एक कबूतर के रूप में आते हैं, और जो ये इंद्र रहता है जो वो होता है वो गरुड़ के रूप में आता है। और होता क्या है कि गरुड़ स्वाभाविक रूप से गरुड़ जो है वो स्वाभाविक रूप से उसको खाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका आहार है उस कबूतर को। तो कबूतर अपनी रक्षा के लिए शिवी महाराज के पास आकर शिवी महाराज का आश्रय ग्रहण करता है। और शिवी महाराज के पास आते ही वो कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा जो जीवन है उसका उसका उसके उसके रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि तुम मेरे शरण में आए हो, तो तुम्हारे लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। तो शिवी महाराज ने ऐसा आश्वासन दिया, और वहां पर वो गरुड़ जी वहां पर आ गए। गरुड़ जी ने कहा कि ये तो मेरा शिकार है, मुझे खाना है। तब उन्होंने कहा कि इसके बदले में तुमको जो चाहिए वो ले लो, लेकिन इसको छोड़ दो, क्योंकि इसने इससे इससे इस कबूतर को तो मैंने आश्रय दिया है। तो शिवी महाराज ने कहा मैं ऐसा तो नहीं दे सकता। तूने कहा नहीं दे सकते तो ठीक है, कि तो मेरा वजन करो, हाँ, और वजन करके मुझे तोलो, और जो भी जो जो भी इसका नहीं, उस कबूतर को तोलो, और जो भी इसका अपना शरीर से मांस निकाल कर उसमें डालो, और जितना मांस उसके वजन के हिसाब से हो जाएगा उतना मांस मुझे दे दीजिए, और मैं खा के संतुष्ट हो जाऊंगा। तो एक जगह पर जब वेगिंग मशीन रखी गई थी, हाँ, एक जगह पर तोलने के लिए एक जगह पर कबूतर को रखा गया, दूसरी जगह पर शिवी महाराज अपने शरीर में से मांस निकाल रहे थे। देखिए कितना बड़ा अपना शरीर को नुकसान पहुंचा रहे थे, किसके लिए, तो दूसरों की रक्षा करने के लिए। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीख है हम वैष्णवों को, कि किस तरह से हमें भी व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अपना मांस, शरीर का मांस निकाल कर डालिए, उतने महान हम नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी एक अगर हमने किसी को वचन दिया है, किसी को वचन दिया है कि उसकी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे, तो उस वचन को तोड़ना नहीं चाहिए। तब जब जब वो कबूतर, जब उनके मांस का शरीर, मांस में से, सॉरी, शरीर में से जब मांस निकाल कर डाला जा रहा था, उस समय बहुत प्रयास किया गया, कि बहुत प्रयास हो रहा था कि पूरा कितना कितना मांस डाला जाए, लेकिन वो फिर भी कम पड़ रहा था। अंत में उन्होंने अपने आप को दे दिया, और उसे कहा कि गरुड़ तुम मुझे खा जाओ पूरी तरह से, लेकिन मैं इसकी रक्षा करना चाहता हूँ। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने आप को अर्पित किया, तुरंत वहां पर अग्निदेव प्रकट हुए और इंद्रदेव प्रकट हुए और उनकी स्तुति करने लगे। आज भी देवर्षि इंद्र, शिवी महाराज के देवर्षि इंद्र, सॉरी, देवर्षि नारद आज भी शिवी महाराज के गुण रूप लीला आदि को, कीर्ति को सर्वत्र गाते रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने शिवी महाराज जैसा उनमें गुण होंगे परीक्षित महाराज में, तो कि अपने शरणागत की रक्षा करना। अगर किसी ने आपके इसमें आपके चरणों में शरणागति ली है, या आपके शरण में आया है, तो उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए, शिवी महाराज जैसे करनी चाहिए। तो वैसे ही इनका जो यश है, उनका जो नेम फेम है, वो भरत जैसे, दुष्यंत पुत्र भरत जैसे इनका भी यश, इनका भी कीर्ति सर्वत्र फैलेगा। तो इस तरह से उन्होंने बोला। और वो कहते हैं कि धनुष चलाने में, धनुष चलाने में, उस विद्या में ये अपने अर्जुन जैसे रहेंगे। हाँ? और इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। जैसे अर्जुन की तुलना, गांडीवधारी अर्जुन की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, वैसे ही ये भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनेंगे। तो इस तरह से इन्होंने, ब्राह्मणों ने एक प्रेडिक्शन दिया कि ये
इतने महान व्यक्ति होने वाले हैं। वास्तव में महाराज परीक्षित ऐसे व्यक्तित्व थे जिनमें कितने सारे भक्तों के बहुत सारे अन्य भक्तों के गुण इनके अंदर विद्यमान थे। बहुत सारे अन्य अन्य महान भक्तों के एक एक गुण, कई भक्तों में एक एक गुण श्रेष्ठ होता है, लेकिन महाराज परीक्षित ऐसे व्यक्तित्व थे जिनमें बहुत सारे व्यक्तियों के महान महान गुण उनके अंदर विद्यमान थे। इसलिए महाराज परीक्षित कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। उन्होंने कहा, सूत गोस्वामी कहते हैं कि जो ब्राह्मण भी कहते हैं कि ये जो आपका बालक होगा वो शेर जैसे होगा, और जिस तरह से हिमालय पर्वत जिस तरह से लोगों को आश्रय देता है वैसे ये भी आश्रय देगा, और ये सहनशीलता में अपने पिता के समान रहेगा। अपने पिताजनों की सहनशीलता एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो भक्तों के पास होना चाहिए। किसी भी विकट स्थिति को सहन करना, कोई विपत्ति आ जाए, कोई दुविधा आ जाए तो उसमें अपने आप को भगवान पर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो तुरंत बस भगवान सर पे विश्वास हट गया या फिर क्रोध आ गया, ये कर दिया, थोड़ा सा इधर उधर कुछ हो गया तो सीधा मुंह से गाली निकलना चालू कर दिया। तो इस तरह का व्यवहार भक्तों का नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई विपत्ति आ रही है, कोई संकट आ रहा है और कोई संकट में घिर जाते हैं हम लोग, या फिर कोई सामने वाला आके हमें कुछ बोल देता है, या फिर तो हमें थोड़ा विपरीत समय आता तो थोड़ा सहनशीलता रखनी चाहिए, क्योंकि हर समय वो समय नहीं, बुरा समय नहीं रहता है। या फिर अभी जो बुरे स्थिति में हम लोग सब फंसे हुए हैं, तो हो सकता है कि बड़ी विपत्ति में हम लोग हैं, लेकिन ये विपत्ति वाला समय, जो संकट वाला समय हर समय नहीं रहेगा। जिस तरह से एक ऋतु के बाद दूसरा ऋतु आता है, वर्षा के बाद ठंडी आती, ठंडी के बाद पुनः ग्रीष्म ऋतु आती, गर्मी वाला दिन आता है। तो वैसे ही इस संकट का समय सब समय नहीं रहेगा। इसलिए अगर हम लोग अभी थोड़ा पेशेंस रखे, टॉलरेंस रखे, तो निश्चित रूप से ये समय टल जाता है और अच्छा समय आ जाता है। लेकिन हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और एक ब्राह्मण कहते हैं कि ये परीक्षित जो है अपने युधिष्ठिर महाराज जैसे हो। कैसे? ये अपने मन के संतुलन में ये युधिष्ठिर महाराज जैसे होगा। और ये नारायण जैसे, जिस तरह से भगवान नारायण कैसे है कि सबके मित्र है, सबके सुहृद है, और वैसे ही महाराज परीक्षित भी ऐसे ही होंगे कि सबके सुहृद रहेंगे, सबके मित्र रहेंगे, और सब लोग इनकी तरफ ही देखेंगे कि सब लोग इनका आश्रय ग्रहण करेंगे। तो जिस तरह संकट के समय में लोग भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, वैसे ही लोग इनका भी आश्रय ग्रहण करेंगे। इतने महान वैष्णव रहेंगे ये। उसके पश्चात वे कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण जैसे ही रहेंगे, कि ये भगवान कृष्ण के भक्त है ही, इनमें इसलिए उनमें बहुत सारे गुण भगवान श्री कृष्ण के विद्यमान रहेंगे। वास्तव में भगवान जो भगवतीय गुण रहते हैं वो अपने भक्तों में रहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ है कि भगवान कहते हैं कि मैं सूर्यदम सर्वभूतानां हूँ, तो वैसे ही भक्त लोग भी है। भगवान एक्सपेक्ट करते हैं, भगवान क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे भक्त लोग भी सूर्यदम सर्वभूतानां हूँ। जैसे समस्त समाज के मित्र है, जैसे भगवान सबके मित्र है, सुहृद है, वैसे भगवान ये भी एक्सपेक्ट करते हैं वैष्णव जन भी सबके मित्र होने चाहिए, उनके हृदय में किसी के लिए कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो। तो महाराज परीक्षित एकदम भगवान जैसे ही रहेंगे। और ये रंतिदेव महाराज, ये रंतिदेव महाराज जो है, रंतिदेव महाराज कौन है? रंतिदेव महाराज एक महाभारत में एक रंतिदेव महाराज आते हैं, तो ये अपनी सेवा के लिए माने जाते हैं। अपने घर पे आए हुए अतिथि की सेवा करने में रंतिदेव महाराज बहुत फेमस थे, विशेष करके प्रसाद बांटने के लिए। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी स्तुति की है कि कभी अपने जीवन में ऐसी स्थिति में आए थे कि एक बार उनके घर की सब कुछ खत्म हो गया, उनके राज्य का सब कुछ खत्म, उनके घर का सब कुछ खत्म हो गया, और थोड़ा सा कुछ उनके पास बचा था।
तो वहां पर भी जो लोग उनके पास आए थे वो थोड़ा सा कुछ बचा था तो वो भी उन्होंने दे दिया। हाँ, जो प्रसाद बचा था, अन्न बचा था, वो भी उन्होंने दे दिया। और कहा जाता है कि ऐसे क्षत्रिय तो थे लेकिन उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, एकदम भगवान का एकदम वैष्णव भगवान का प्रसाद ही खाते थे। तो इस तरह से ये एक रंतिदेव महाराज जैसे ही परीक्षित भी रहेंगे। और उन्होंने कहा था ययाति महाराज जैसे धर्मज्ञ रहेंगे। ययाति महाराज कैसे थे? ययाति महाराज धर्म का पालन करते थे, अर्थात जो अपना धर्म है, जो तो वो सारे धर्मों का पालन ययाति महाराज करते थे। एक राजा के नाते जो उन्हें करना चाहिए अपने समाज के लिए, तो वो अपने समाज के लिए करते थे। अपने पितरों का पालन करते थे, और जो यज्ञ करना होता था वो समस्त जगहों पर यज्ञ इत्यादि करते थे, जिससे कि प्रजा की मति भगवान में लगी रहे, इसके लिए बहुत प्रयास करते थे। तो ययाति महाराज इस तरह से बड़े विद्यमान, बड़े फेमस थे, अपने धर्म नीति के लिए बहुत फेमस थे। उसके बाद वे कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि ये बलि महाराज जैसे सहनशीलता में ये बलि महाराज रहेंगे। और बलि महाराज का सहनशीलता में कैसे आगे, क्योंकि बलि महाराज का सब कुछ ले लिया गया। भगवान आए, वामन के रूप में भगवान आए और उनका सब कुछ हर लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो पेशेंस में, एक सहनशीलता में वे बलि महाराज जैसे रहेंगे। और प्रहलाद महाराज जैसे, वो एक प्रहलाद महाराज का भगवान के प्रति विश्वास कैसा था? अटूट था। तो इनका भी अटूट विश्वास होगा भगवान में, और ये भी बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ भी करेंगे। तो इस तरह से उनके गुणों को वो गा रहे थे। राजर्षिणाम जनयिता शास्ता चोपद गमिगम नग्रहिता कलेरेश भो धर्मस्य कारणम। और धर्म का पालन करने के लिए और विश्व शांति के लिए, या समस्त प्रजा को धर्म के रास्ते पर रखने के लिए, ये अधार्मिक लोगों का नाश करेंगे। जो भी संसार में जो अधार्मिक लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानने वाले लोग हैं, या फिर समाज को परेशान करते हैं, स्त्रियों को परेशान करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, बड़े बूढ़ों को परेशान करते हैं, ब्राह्मणों को सताते हैं, ऐसे कई प्रकार के जो लोग हैं जो धर्म का पालन नहीं करते हैं और धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए ये व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा। तो ये व्यक्ति उचित दंड उनको देगा। तो इस तरह से ब्राह्मण उसके बारे में, कीर्ति और यश के बारे में बता रहे हैं। तो वास्तव में ये जो गुण परीक्षित महाराज के बारे में बताया जा रहा है, हम लोगों को भी सीखना चाहिए। इसमें से बहुत कुछ सीखने जैसा है, बहुत कुछ सीखने। हर एक गुण जो वर्णन किया जा रहा है, वास्तव में ये वैष्णवों के गुण है और ये हम लोगों में भी होने चाहिए। तो ये ऐसे महान वैष्णव के बारे में सुनने से ही हृदय में लालसा होगी, मुझे भी ऐसा बनना है। भागवत को बारंबार क्यों सुनना चाहिए? भागवत को बारंबार श्रवण करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो वो श्रवण करते करते हृदय में लालसा हो जाएगी, कामना हो जाएगी, अरे ये ऐसा मुझे भी इन महान भक्तों जैसा बनना चाहिए। अभी होता क्या है कि हमारा दिन भर में हमारा जो श्रवण कीर्तन किसका होता है? हमारा श्रवण कीर्तन का विषय क्या है? श्रवण कीर्तन का विषय है न्यूज चैनल्स है, ये है, वो है, बहुत सारे अलग अलग ये क्या बोला, वो एक राजनेता क्या बोला, दूसरा राजनेता क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, तो क्रिकेट मैच के बारे में, यही सब हमारा श्रवण का विषय है। तो इससे होता क्या है कि फिर स्मरण भी श्रवण का विषय है, तो कीर्तन भी उसी का होता है। जो सुनते हैं वही बोलते हैं, और वही क्या होता है, उसी का स्मरण होता है। तो हमें हमारा जो श्रवण का विषय उसको चेंज करना चाहिए। श्रवण का विषय हमें क्या करना चाहिए? भगवान के दिव्य लीलाओं का, उनके भक्तों के चरित्रों का श्रवण निरंतर करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो श्रवण करेंगे वही कीर्तन के रूप में निकलेगा, और वही उसी से भगवान का स्मरण भी होगा। तो इसलिए भागवत को बारंबार सुनना चाहिए। इसलिए नवविधा भक्ति में श्रवण सर्वप्रथम रखा गया है। क्यों? क्योंकि श्रवण ही आधार है। श्रवण से ही भगवान सहजता से समझ में आते हैं।
भगवान के बारे में सुनना, समझना, भगवान को समझना है तो उनके महान भक्तों के मुख से भागवत सुनना चाहिए। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को यही बताते हैं सप्तम स्कंद में, ग्रहेष्व स्थितो राजन क्रिया कुर्वन्ने तोचिता वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि। हाँ? कि अपना घर, हर गृहस्थ के घर पे भगवान का विग्रह होना चाहिए, भगवान का मंदिर होना चाहिए और सारे परिवार को मिलकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो क्या है, नारद मुनि के आदेशानुसार वासुदेवार्पणम साक्षात, सारा सब कुछ जो है वासुदेव को अर्पण करना चाहिए। तो सारा परिवार अगर भगवान के वासुदेव की सेवा करेगा जो घर पे उपस्थित है विग्रह के रूप में, और क्या करना चाहिए, उपासित महामुनि, महामुनियों के संग में, अर्थात भगवान के भक्तों के बीच में संगति में बैठकर उनका हमें भगवान भागवत सुनना चाहिए, भगवान की कीर्ति और यश को सुनना चाहिए। तो इससे धीरे 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 क्या हो जाएगा, हमारे हृदय का जो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापनम, जो हमारे हृदय में जो संसार रूपी दावाग्नि लगी हुई है, हमारे हृदय में संसार को भोगने की जो कामना है, उससे हम तो भोग तो नहीं पाते हैं, लेकिन उस कारण से बहुत बड़ी हृदय में दावाग्नि लगी हुई है, जिसके कारण से हम जलते रहते हैं, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। ये जो हृदय में जो कामनाएं है ना, हमेशा संसार को भोगने की कामना, इसकी कामना, उसकी कामना, जो बहुत सारी अतृप्त कामनाएं हैं हमारे हृदय में, उस कारण से हम हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन जिस तरह से विश्वनाथ ठाकुर उदाहरण देता है, जिस तरह से एक हाथी है, अगर वो जंगल में है और जंगल में आग लग जाए तो वो क्या करेगा, तो वो एक ऐसा स्थान ढूंढेगा, जल तालाब ढूंढेगा, कुछ ढूंढेगा। अगर उसको तालाब मिल जाए तो वो तालाब में जाएगा और वहां पर आश्रय लेगा तालाब का, और इस दावाग्नि से बच जाएगा। तो उसी तरह से हमारे हृदय में आग लगी हुई, दावाग्नि लगी हुई है, बहुत बड़ी दावाग्नि लगी हुई है। जन्म मृत्यु, ये जन्म लेना, ये मृत्यु होना, ये बुढ़ापा, बूढ़े उसमें रोग, शरीर के रोग, और ऊपर से बहुत सारे, इतना सारा जो टेंशन है, ये करना है, वो करना है, वो करना, इतनी सारी कामनाएं जो हमारे हृदय में है, ये सब दावाग्नि है, महादावाग्नि है। तो ये दावाग्नि को बुझाना पड़ेगा, और इस दावाग्नि को बुझाने का काम करेगा श्रीमद् भागवत और भगवान का नाम। तो भगवान के नाम को जपना चाहिए और श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। इससे ये जिस तरह से हाथी एक तालाब में जाके आश्रय ग्रहण करता है, उसी तरह से हमें भी श्रीमद् भागवत का और भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, संसार रूपी जो दावाग्नि जो हमारे हृदय में लगी हुई है, इससे इसी तरह से मुक्त हो जाएंगे, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और हमारा हृदय शांत हो जाएगा, भगवान में लग जाएगा, चित्त भगवान में स्थिर हो जाएगा। तो ब्राह्मण लोग परीक्षित महाराज के बारे में कहते हैं कि जब ये परीक्षित अपने मृत्यु के बारे में सुनेगा ना, मृत्यु के बारे में सुनेगा कि इसकी मृत्यु तक्षक नाम के एक सर्प से होने वाली है, तब ये क्या करेगा, अपने सब कुछ त्याग कर ये जाकर भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण करेगा। देखिए कितनी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो कितने सालों के बाद जो घटना होने वाली है उसकी भविष्यवाणी आज करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण लोग भी होते थे, एकदम सटीक, एकदम परफेक्ट भविष्यवाणी करते थे। और वो कहते हैं कि ये निर्भय होकर, ये परीक्षित जो है वो निर्भय होकर पूरी तरह से सुखदेव व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी का आश्रय ग्रहण करेगा और अपने सारे संसार के आसक्ति को त्याग कर देगा। इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातक कोविदः लब्धा पचितया सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान ग्रहण। वे कहते हैं कि इस तरह से इन ब्राह्मणों ने परीक्षित महाराज के जो आने वाला जो भविष्य में जो घटनाएं होने वाली है उनके बारे में वर्णन कर बच्चे का भविष्य बता दिया, और इसके पश्चात वे सब अपने घरों में चले गए। तो स एष लोके विख्यात परीक्षित दिदि यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टम अनुध्यायं परीक्षित नरवशेष इहा। तो इस तरह से परीक्षित पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए, और
मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से परीक्षित इनका नाम पड़ा था, परीक्षित का नाम पड़ा जिससे सबको निहारते रहते थे, इस कारण से इनका नाम परीक्षित पड़ गया। तो तो परीक्षित महाराज के इस घटना के बारे में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि हमें पता चलता है कि कितनी बड़ी कृपा भगवान की परीक्षित महाराज पर है, कितने बड़े महान भक्त हैं। तो उसी तरह से यद्यपि जन्म के समय कोई व्यक्ति महाराज परीक्षित जैसा महान नहीं हो सकता, गर्भ में ही कोई इतना बड़ा महान नहीं हो सकता, तो लेकिन अगर ऐसा भाग्य नहीं भी है, लेकिन वो अपना भाग्य क्या कर सकता है, बदल सकता है। कैसे? जैसे कहा जाता है कि गरीब जन्म लेना, जैसे कहा जाता है कि गरीब घर में जन्म लेना ये तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति अपना जीवन सब बदल सकता है और वो अपना खुद मेहनत करके अमीर बन सकता है, ऐसा कहा जाता है संसार में। कि तो उसी तरह से यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि हम लोग साधारण माता पिता के घर में जन्म ले, साधारण बालक क्यों ना हो, लेकिन यदि हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे, यदि हम भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भक्ति भक्त और भगवान का आश्रय ग्रहण करेंगे, तब क्या होगा? तो हम भी महाराज परीक्षित जैसे महान महाराज परीक्षित के पद चिन्हों पर चलते हुए एक महान वैष्णव बन सकते हैं। इसलिए बहुत अनिवार्य है कि जो अभी भक्तों का समाज है, अगर उनके घर पे यदि उनकी संतान है, तो उन संतान को जबरदस्ती नहीं, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, ये हृदय का विषय है, इट इज मैटर ऑफ हार्ट, ये फोर्स नहीं किया जाता किसी पे, लेकिन एक ऐसी सुविधा देनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे जो है उनको कृष्ण भावना भावित प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जैसे उनको मंदिर ले जाना स्वाभाविक होना चाहिए, भक्तों की संगति में लेना स्वाभाविक होना चाहिए, भगवद गीता भागवत इत्यादि पढ़ाना स्वाभाविक होना चाहिए। तो और धीरे धीरे हम अपने बच्चों में बच्चों को बारंबार विशेष करके ऐसे महान चरित्र सुनाने चाहिए, जिस ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज, पांडवों के चरित्र सुनाने चाहिए बारंबार। ऐसे जो इस महान वैष्णव के चरित्र जब ये बच्चे सुनेंगे तो उनके हृदय में वो कामना होगी कि उनको भी वैसे ही बनना है, इन महान लोगों जैसे। अन्यथा अगर हम उनको ये सब भगवान के चरित्र नहीं सुनाएंगे तो वो बाहर के संसार के बहुत सारे जो भौतिकवादी जो कामयाब लोग हैं उनके बारे में सुनेंगे और उनके ऐसे बनने की कामना करेंगे, तब तो वो तो अंधकूप हित्वात्म बातम ग्रहम अंधकूपम है, वो तो अंधकूप में चले जाएंगे। लेकिन अगर भगवान के भक्तों के समाज में रहेंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा तो वो निश्चित रूप से वो भगवान एक महान भक्त बन सकते हैं। तो परीक्षित इस तरह से अपने दादाओं के अंदर रहते हुए परीक्षित महाराज बहुत सारे दिव्य गुणों के साथ बहुत बड़े होने लगे। और युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और अश्वमेध यज्ञ के बाद उन्होंने अपना जो सारा जो धन था, जो एक्सेस धन था, वो सब नहीं युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ करना था और इस कारण से उस कारण से यज्ञ के लिए बहुत सारा धन चाहिए था, तो उन्होंने अपने भाइयों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया और उन बहुत सारे भाइयों ने भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर अलग अलग जगहों से बहुत सारा जो धन था वो उन्होंने एकत्रित कर युधिष्ठिर महाराज को दे दिया। इससे युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो इस तरह से ये जो अध्याय है जिसमें परीक्षित महाराज के गुण रूप लीला इत्यादि कीर्ति और यश है परीक्षित महाराज का, इस तरह से आज ये संपन्न होता है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, उसके बाद हम लोग आज के जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि परीक्षित महाराज जी ने ऐसा क्या अपने पिछले जन्म में शुभ कर्म किए थे कि उन्हें गर्भ में ही भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए?
माता जी, ऐसे महान जो वैष्णव होते हैं उनका अधिकतर तो भगवत परिकर होता है और भगवत परिकर ही आते हैं। तो इनका जन्म तो पिछला जन्म अभी भगवत परिकरों का ऐसा रहता है कि एक तो उनका स्वरूप होता है वो भगवान की लीला में नित्य स्वरूप रहता है, ठीक है। और और दूसरा जो उनका स्वरूप रहता है वो यहाँ पर भगवान की लीला में रहता है। जैसे भौम लीला में, जैसे जब जब जहाँ जहाँ भगवान अलग अलग जगहों में लीला करते हैं तो भगवान के भक्त भी आते हैं और लीला करते हैं, मतलब जन्म लेते हैं और लीला करते हैं। तो महाराज परीक्षित के बारे में अगर कहा जाए तो महाराज परीक्षित तो भगवत परिकर ही है, नित्य परिकर है भगवान को। तो पिछला उनका तो कर्म प्रारब्ध कर्म तो है नहीं। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे धन्यवाद। क्वेश्चन है प्रभु जी, जब कृष्णा परीक्षित महाराज जी को बाहर ही बचा सकते थे तो उन्हें गर्भ में जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो परमात्मा सुप्रीम लॉर्ड है। यस यस, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए भगवान भक्त वत्सल है और अभी देखो ना, जैसे भगवान को गजेंद्र की रक्षा करनी थी तो गजेंद्र इतनी स्तुति कर रहा था, तो बहुत सारी स्तुति कर रहा था। तो क्या आवश्यकता थी कि भगवान तो अपने वैकुंठ धाम में बैठकर ही संकल्प मात्र से गजेंद्र को मुक्त करा सकते थे, कुछ ना कुछ, या फिर वैकुंठ से सुदर्शन भेज सकते थे। तो भगवान को इतना आतुर कैसे होता है, मतलब उनको क्यों आने की इच्छा हुई, गरुड़ जी के पीठ पर बैठकर भगवान आए। तो ये वास्तव में भगवान की लीला है कि भगवान को अपने भक्त को बचाने के लिए, भक्त की सहायता करने के लिए भगवान एकदम आतुर रहते हैं कि क्योंकि जो भक्त होता है वो अपने बेचारा बहुत परिश्रम करके विविध प्रकार के संकट झेलकर भगवान की भक्ति करता है। उसके जीवन में बहुत कुछ आता है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ होता है, लेकिन बेचारा वो सब कुछ अपना त्याग कर, सब कुछ सारे संकटों को सहन करते हुए वो अपना भगवान की भक्ति में लगाया हुआ रहता है। तो और भगवान से कुछ नहीं मांगता है। उसकी स्थिति ऐसी होती है कि उसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए। वो तो भगवान आतुर रहते हैं। आतुर किस लिए रहते हैं कि मैं कब मुझे भगवान अपने भक्त की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, कब मुझे अवसर प्राप्त हो। तो जैसे ही उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो भगवान दौड़ते हुए खुद ही आते हैं। तो यहाँ पर भगवान चाहे तो संकल्प शक्ति से सारे ब्रह्मानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड को निर्माण करते हैं। उनके कारण रक्षा विष्णु के बालों के छिद्रों में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो उसमें से ये छोटे छोटे बालक उनकी रक्षा करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों की सेवा करने में आनंद लेते हैं और इसलिए उनको ये जैसे महाभारत का युद्ध देख लो। महाभारत का युद्ध चाहे तो भगवान अपने संकल्प मात्र से महाभारत का युद्ध खत्म समाप्त कर सकते थे। क्यों? वो सारथी बने, अर्जुन के सारथी बने, रथ हाँक रहे थे, इतना परिश्रम कर रहे थे खुद, क्योंकि उनको अपने भक्तों की सेवा करने में आनंद मिलता है। तो यहाँ पर जो परीक्षित महाराज के गर्भ में उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा करने के हेतु यही है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं भगवान, किसको? अधार्मिक लोगों को, कि मेरे भक्तों को, मेरे अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तो मेरे भक्तों को कोई सताएगा तो मैं स्वयं आकर उनकी रक्षा करूंगा। हाँ, तो मेरे भक्तों को कोई परेशान नहीं करो। वास्तव में भगवान संदेश देना चाहते हैं। जैसे द्रौपदी के समय भी जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान साक्षात आ गए और सारी का अवतार ले लिया सारी का अवतार ले लिया उन्होंने, और भगवान ने इस तरह से द्रौपदी की रक्षा की। तो वास्तव भगवान को भक्तों की सेवा करने के लिए उन्हें एक आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं, स्वयं करते हैं। संकल्प से कर सकते हैं, परमात्मा से कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं जाकर वो कार्य करने के, भक्तों की सेवा करने में आनंद मिलता है। ठीक है प्रभु जी, तो क्या उत्तरा माता ने उनका आवाज दी थी कि मेरी रक्षा करो? क्या उन्होंने आवाज, मतलब क्या कृष्ण को पुकारा था कि जैसे द्रौपदी जी ने? हाँ जी, वो आई थी ना, जिस तरह से कुंती माता जी जब स्तुति कर रही थी, आपने शायद वो क्लास में नहीं थी आप, जब कुंती महारानी स्तुति कर रही थी भगवान की, उसी समय उत्तरा आई थी और उत्तरा ने दो श्लोक बोले हैं।
और उस श्लोकों में उसने भगवान की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, और तभी भगवान तुरंत सबके देखा था कि भगवान तुरंत उत्तर के घर में प्रवेश कर गए। ओके, यहाँ पे प्रभु जी का और मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग कभी विपत्ति आती है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है और हम कृष्णा का नाम लेना भूल जाते हैं, नहीं याद कर पाते, तो क्या वो आके नहीं फिर रक्षा करेंगे क्या तब उस समय? वास्तव में विपत्ति के समय में भी भगवान का नाम याद आना चाहिए। अगर जैसे द्रौपदी ने जब पूरी तरह से जैसे विपत्ति आती है ना, तो विपत्ति के समय तो ज्यादा आश्रय लेना चाहिए, ज्यादा भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो साइंस तो यही है कि सिद्धांत तो यही है कि संकट के समय तो भगवान ज्यादा याद आने चाहिए और ज्यादा डिपेंडेंसी होनी चाहिए। जब हम देखते हैं कि हमारा भगवान के अलावा और कोई नहीं है संसार में, हमें और कोई बचा ही नहीं सकता, केवल भगवान ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। जब ये पूरी तरह से विश्वास हो जाता है, उस समर्पण के साथ हम लोग भगवान की जब आश्रय ग्रहण करते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से इंटरवीन करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन आप जो कह रही कि यदि मान लो कि भक्त को भी भूल जाए कुछ करने में, तो ऐसा नहीं है कि भगवान उसको पूरा छोड़ देंगे, ये कर देंगे। तो भगवान सहायता करेंगे, लेकिन भगवान अपेक्षा भी करते कि मुझे थोड़ा याद तो कर, बुला तो सही, फोन तो घूमा। जैसे अगर हम लोग किसी संकट में हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, हमारे निकटतम जो डॉक्टर है, पहचान वाले डॉक्टर, उनको फोन लगाते हैं, डॉक्टर ऐसा ऐसा हो गया। अगर कुछ घटना हो जाती है तो तुरंत हम लोग उस कंसर्न डिपार्टमेंट, आग लग जाती है तो क्या करते हैं, तुरंत वो कंसर्न डिपार्टमेंट को फोन करते हैं कि अरे यहाँ पर आग लगी, फायर ब्रिगेड भेजो। तो जब जीवन में संकट आता है तो भगवान को फोन लगाने में क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान को बुलाना चाहिए ना कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ब्रजवासी लोग थे, जैसे ब्रजवासियों ने कैसे किया, ब्रजवासियों ने इंद्र ने जब आक्रमण कर दिया, तो ब्रजवासियों ने भगवान का आश्रय ग्रहण किया, तो भगवान ने उनकी रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए, सुख के समय में तो लेना ही चाहिए, लेकिन विपत्ति के समय तो एकदम वास्तव में भगवान ही विपत्ति भेजते हैं। अगर हम समर्पित भक्त है तो देखिए, हमें जानना चाहिए कि जो भी विपत्ति आती है, वो जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है। ठीक है, ये हमें जानना चाहिए। जो कुछ भी होता है, हमने पूर्व जन्म में जो कुछ भी किया है, उसके पास्ट में जो भी हमने किया, उसकी वजह से विपत्ति आती है। ये अभी का नहीं है, अभी का नहीं होता है, पास्ट की वजह से होता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं, भगवान हमेशा जब भक्तों के जीवन में कुछ संकट आना होता है तो उसमें भगवान इंटरवीन करते हैं, और उस स्थिति को भगवान एक भक्त के जीवन में ऐसा कर देते हैं जिससे कि वो भगवान के प्रति ज्यादा समर्पित हो जाए। आप समझ रही है? तो भगवान जो भी होता है भक्त के जीवन में, जो कुछ होता है वो भगवान की ही योजना से ही होता है, अगर देखा गया तो। हाँ, उसका प्रारब्ध कर्म रहता है, लेकिन भगवान वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन भगवान उसको छोटा कर देते हैं, और छोटा करके भी भगवान को ऐसा कर देते हैं जिससे कि उसका उस विपत्त स्थिति में उसका प्रेम उनके लिए बढ़ जाए। हाँ जी प्रभु जी, आई एग्री विद यू, बट मेरे ये था कि प्रभु जी कभी होता है ना कि एकदम से कोई प्रॉब्लम है, आई एम जस्ट लाइक मे बी कंटेम्पलेटिंग अ लॉट, भगवान की रक्षा कर लेंगे। या आपने इतना भजन किया भगवान का, तो भगवान थोड़ी भूलेंगे आपको। चिंता मत कीजिए, भगवान छोटी छोटी चीजों को याद रखते हैं। तो आपने भगवान कितना प्रणाम किया है, ये किया है, तो यदि आप भूल भी जाए तो भगवान आपको नहीं भूलेंगे, आपके सेवा को भगवान कभी नहीं भूलेंगे। चिंता मत कीजिए, आप भगवान को भले भूल जाए, लेकिन भगवान आपको नहीं भूलेंगे। निश्चिंत रहिए। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो थोड़ी सी भक्ति करने से भी बड़े बड़े संकटों से जीव मुक्त हो जाता है। तो अजामिल तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट गया। तो आप चिंता मत कीजिए, अगर आप भूल भी जाए तो भगवान है, भगवान निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपके जीवन में पॉजिटिव कर देंगे, और
फिर आपको थोड़े दिन के बाद पता चला तो भगवान की कृपा से हुआ था, भगवान ने मेरी रक्षा की थी। ऐसा होता है क्योंकि हम उस समय पहले समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में, लेकिन कुछ समय के बाद हमें याद आता है, अरे मेरे साथ ऐसा होने वाला था, ऐसा हो सकता था, लेकिन अच्छा हुआ। और निश्चित रूप से फिर हम भगवान को धन्यवाद, प्रभु आपकी कृपा से ही हुआ है। तो भले हम लोग स्मरण ना करें, लेकिन फिर भी जो आप कह रही है पॉइंट, वो पॉइंट है। मान लीजिए कि हम लोग स्मरण नहीं कर पाए किसी कारणवश, बहुत संकट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन भगवान आपको कभी नहीं भूलेंगे। एकदम निश्चिंत रहिए, भगवान कभी नहीं भूलेंगे। और भगवान उतनी ही आतुरता के साथ और आपकी सहायता करेंगे और आपका प्रयास करेंगे कि आपको संकटों से जल्दी मुक्त कराया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। मेरी क्वेश्चन है, वो परीक्षित महाराज जो भगवान का इतना बड़ा भक्त होने का बावजूद भी वो ब्राह्मण का गला में मृत सर्प क्यों डाला था, और ब्राह्मणों को पुत्रों का साप क्यों मिला उसको? हाँ, वास्तव में वो जो घटना थी, देखो यदि बड़े बड़े भक्त है, लेकिन अगर थोड़ी छोटी गलतियां भी हो जाती है, तो कभी कभी। और वो जो ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण पुत्र था, श्रृंगी शमी ऋषि का जो पुत्र श्रृंगी था, उसको वो कलयुग द्वारा प्रभावित था। कलयुग ने उसकी मति को भ्रमित कर दिया था। तो कलयुग ने, महाराज परीक्षित ने क्या किया, कलयुग का दमन कर दिया था। और वो आगे आएगी घटना, महाराज परीक्षित ने कलयुग का दमन किया। तो कलयुग किसी तरह से महाराज परीक्षित के जीवन में कुछ करना चाहता था, तो वो अवसर ढूंढ रहा था कि उसको मिल नहीं रहा था। इसलिए वो जो ये ब्राह्मण पुत्र थे उनके मुख पर चला गया और उसने महाराज परीक्षित को शाप दे दिया। लेकिन ये जो घटना है, वास्तव में देखा गया तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि परीक्षित महाराज एक महान वैष्णव, फिर भी उनसे ऐसी गलती नहीं होनी, लेकिन हो गई। तो हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भक्तों के जीवन से ही हमें शिक्षा मिलती है। जैसे पांडवों ने जुआ खेला, तो जुआ खेलना भी गलत था, लेकिन हमें ये बात पता चल जाती है कि आज हमें एक सीख मिलती है भागवत से कि जुआ खेलने से कितना बड़ा राज्य चला, बहुत सारे राज्य चला गया, उनकी अपनी पत्नी दांव पर लग गई, बहुत कुछ नुकसान हुआ। तो भगवान वास्तव में ऐसे भक्त के जीवन में कुछ ऐसा घटना करा कर आने वाले जो पीढ़ियों पीढ़ी के जो भक्त रहते हैं उनको संदेश देते थे, उनको उपदेश देते थे, उनको एक समझ दे देते हैं, शिक्षा दे देते हैं। तो वैसे महाराज परीक्षित के जीवन में जो ये घटना हुई, तो वो वास्तव में होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हुई। लेकिन उसके बाद देखना चाहिए कि जब परीक्षित महाराज ने उनके वैष्णव अपराध कर दिया, और उसके बाद जब परीक्षित महाराज लौट रहे थे, तो परीक्षित महाराज की स्थिति क्या थी? परीक्षित महाराज बोल रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझसे जो अपराध हुआ है दोबारा ऐसा न हो, आगे किसी भी जन्म में मेरा ऐसा दोबारा स्थिति ना हो, इसलिए प्रभु मुझ पर जो संकट लाना है लेकर आइए, और मेरे किस अहंकार के कारण, जिस भी वजह से ये राज, ये वैभव, ये सब चला जाए, क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण का, एक वैष्णव का अपराध कर दिया है। तो परीक्षित महाराज इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे, और तभी एक शाप आया। तो शाप को भी उन्होंने हंसते हुए लिया, उन्होंने भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया, और अपना राज्य सब कुछ त्याग कर जाकर भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण किया। तो हमें एक चीज सीखनी चाहिए कि यदि अपराध हो जाता है, अगर हमसे अपराध हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमसे जो अपराध हुआ दोबारा हमसे ना हो, इसलिए हमें जो दंड देना है प्रभु वो दीजिए। ऐसे कहने की हिम्मत रखनी चाहिए, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा हिम्मत होना साधारण बात नहीं है कि भगवान से ऐसा कहना कि जो आपको दंड देना है वो दीजिए, मुझसे बहुत भूल होगी। तो इससे ये पश्चाताप है। तो ये शिक्षा हमें यहाँ पर मिलती है। तो भक्तों के जीवन में ही भगवान को जैसा कराकर भविष्य में आने वाले भक्तों को ये संदेश मिलता है। तो ये हमें जानना चाहिए। फिर जो शाप लिया, अगर किसी को शाप मिलता है ऐसा, या कोई इतने संकट में प्राण जाने वाले होते किसी के, तो उस समय में क्या करना चाहिए? तो उस समय यदि शरीर स्वस्थ हो तो अच्छे से भागवत सुनना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए,
तो अगर तो ये बहुत सारी शिक्षा इसमें से मिलती है। यद्यपि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस घटना हो गई, लेकिन इसके माध्यम से बहुत सारे भक्तों को, हम लोग को बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का प्रश्न? ठीक है, आज का प्रश्न क्या है? हरे कृष्णा। आज का प्रश्न प्रभु जी, सॉरी, यस, तो परीक्षित महाराज के बहुत सारे गुणों का हमने वर्णन किया आज। तो आप लोग सब लोग मिलकर एक एक गुण उनके बताइए, और आपको कौन सा गुण उनका बड़ा अच्छा लगा, और आपको कौन सा हृदय में स्पर्श कौन सा किया, कौन सा ऐसा गुण था परीक्षित महाराज का जो आप खुद भी वो अपने जीवन में लाना चाहेंगे, और वो करना, और आपको कौन सा वो गुण था परीक्षित महाराज का कि वो जो आपको प्रभावित किया, बताइए। और आप भी ऐसा बनना चाहेंगे तो कौन सा वो गुण है? जी बताइए। उसका त्याग का, जो त्याग किया वो ऐश्वर्य का, वो इतना बड़ा राजा होने का वजूद भी वो ऐश्वर्य त्याग करके भगवान का आश्रय लिया, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जय हो। और किसी का? बांटना सर, बांटना, शेयरिंग में अपने, मतलब उन्होंने अपना सब कुछ फिर बाद में त्याग करके सब बांट दिया था, तो वो गुण मेरे को अच्छा है। और बताइए। धर्म का नाम, धन्यवाद, प्रणाम, बोलिए। हर जगह भगवान को रहे थे और परीक्षण कर रहे थे कि वह व्यक्ति कौन था जिसने मुझे गर्भ में बचाया था, तो वही परम पुरुष है, उन्हें वह ढूंढना चाह रहे थे। जी। बलि महाराज के जैसी सहनशीलता। और प्रभु राम के जैसा प्रॉमिस को निभाने की जो उनकी कला है, वो प्रभु जी मुझे अच्छी लगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी प्रॉमिस करूं, जो भी कहूं, वो उसको निभा सकूं। प्रार्थना करूंगी कि उसके लिए मुझे शक्ति दे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और कौन सी परीक्षित महाराज के ऐसी कौन सा जो आपको प्रभावित कर गई, ऐसे गुण जो आप अपने जीवन में लाना चाहेंगे, बताइए। ययाति महाराज जैसी धर्म नीति पालन करना। धर्म रक्षति रक्षिता। अगर हम लोग अपने धर्म पर रहेंगे तो हमारी रक्षा, जो हमारा जो किया हुआ धर्म है वही हमारी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म पर हमेशा रहना चाहिए। बहुत अच्छा, बोलिए। और ब्लाइंड फेथ इन कृष्णा। हाँ, ब्लाइंड फेथ इन कृष्णा, सरेंडरिंग, कृष्ण को सरेंडर करने का भाव। ब्लाइंड फेथ, you should say unflinching faith is the appropriate word. Instead of having आपने क्या बताया, कौन सा वर्ड बताया प्रभु जी? सॉरी, unflinching faith. Unflinching. Okay. Sorry, Prabhu ji. हाँ जी. We don't see blind faith in Krishna. We have proper understanding of what in about Krishna consciousness, and we keep proper faith in Krishna. I mean, पूरे understanding समझ के साथ हम लोग अपने आप को surrender करते हैं. So unflinching faith बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. Unflinching faith होना चाहिए. भगवान करे आपका भी unflinching faith हो. हरे कृष्ण. Thank you. और महाराज शिवी जैसे अपने आश्रय में जो आते हैं उनकी रक्षा करना। जी, यस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि कोई हम पर आश्रित है, कोई हम पर डिपेंडेंट है, तो उसको धोखा नहीं देना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये सीख मिलती है। बहुत अच्छा। और बताइए। सेवा का गुण। रणथीदेव महाराज जैसे सेवा का गुण था। यस, अपना सब कुछ
हाँ, हॉस्पिटलिटी में बहुत अच्छे थे वो, लोगों की सेवा करने के लिए। अपने अपने आप को भी अपना जो सब कुछ था वो उन्होंने अपना दे दिया था, सबको समाज के लिए दे दिया था। तो ये एक अच्छा गुण है। तो जो भी राजा होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो भी मैनेजर होते हैं, उन लोगों को यही भावना रहनी चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो समाज के लिए हूँ। ठीक है, अच्छा है। ओके, लास्ट के 2 और बोलिए। प्रश्न पूछने की जिज्ञासा। प्रश्न पूछने की जिज्ञासा बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सही प्रश्न पूछना, सही प्रश्न पूछना भी बहुत आवश्यक है। जीवन में किसी भी स्थिति में हो, यदि साधुओं के आश्रम में रहेंगे तो साधुओं के आश्रम में रहकर सही प्रश्न पूछना चाहिए। हमेशा उनसे इधर उधर की बकवास चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये क्या हुआ, वो जब साधुओं का आश्रम मिलता है तो उनके जीवन में भक्तों की चर्चा करनी चाहिए, भगवान के बारे में पूछना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, धन्यवाद। और बोलिए लास्ट। अधार्मिक लोगों का नाश करना या उन्हें दंड देना। ठीक है। अच्छा है। तो हम लोग तो दंड नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसको काम सरकार का है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि अधार्मिक लोगों की संगति में कभी पड़ना नहीं चाहिए। जब हमें पता चलता है कि अधार्मिक लोग हैं, धर्म का पालन नहीं करते, तो उनसे दूरी बरतनी चाहिए। तो इससे हम लोग अच्छा फायदा होगा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज आगे जो श्लोक है पढ़ने के लिए इस हफ्ते के लिए, माता जी बंद क्यों किया आपने? वो मुझे लगा कि वो डिस्कशन हो गया, तो आप कुछ बताएंगे, वापस शेयर करना है? हाँ शेयर कर। श्लोक है ना इस अगले हफ्ते के लिए ये श्लोक याद करना चाहिए। स एष लोके विख्याता परीक्षित पूर्वं दृष्टं ध्यायं परीक्षित नरवेश्यः. So his son could become famous in the world as Parikshit, examiner, because he would come to examine all the human beings in the search of after that personality whom he saw before his birth. Thus he will become to constantly contemplate him. तो यही श्लोक है जो परीक्षित महाराज सबको मिलते थे और निरीक्षण करते थे कि वो मैंने जिस गर्भ में जिसे देखा है क्या वो व्यक्ति तो यही है, और इस कारण से इनका नाम बड़ा परीक्षित। तो यही श्लोक है, इसको याद करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है क्या? प्रभु जी प्रश्न नहीं है, एक आपसे ग्रेटिट्यूड आपके प्रति देना चाह रहे थे कि प्रभु जी बहुत अच्छा हमें लग रहा है आपकी क्लासेस, और जो आप क्लासेस लेते हो उसके बाद हम लोग यथासंभव कोशिश कर रहे हैं कि उस अध्याय के सारे श्लोक पढ़ ले, और हमें समझ में भी आ रहा है। मतलब भागवतम का फर्स्ट कैंटर बार पढ़ा था लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया था, तो अभी क्लास करने से बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, एंड वी मिस्ड योर क्लास लास्ट वीक। तो हम आपसे प्रार्थना और भगवान प्रभुपाद से प्रार्थना कि आपका एसोसिएशन गाइडेंस हमें इसी प्रकार मिलता रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा। और निवेदिता माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।